एक छोटे से आश्रम में, जहां मिट्टी में सादगी थी और हवा में भक्ति, वहीं रहता था एक बालक। सब उसे भोंदू कहते थे क्योंकि वह बहुत सीधा था। अरे लाली, तेरी मैया कैसे देख रही है? कहती होगी मेरा हिस्सा भी तू ही खा गई। अरे ओ भोंदू, पूरा दिन इसी गोबर में ही बिताएगा क्या? खुद को देख, तू भी गैया जैसा ही दिखने लगा है। इसे क्या कह रहा है रमन? इसके लिए तो यही स्वर्ग है। क्यों रे भोंदू, आज नहाया भी है कि नहीं? नहाया तो था भैया, सुबह यमुना जी में, पर ये गौरी मैया ने पूंछ हिला दी तो फिर पूरा सन गया। सच में भोंदू ही है तू। जा जल्दी हाथ मुंह धो ले, गुरुदेव का प्रवचन शुरू होने वाला है। आज देर की तो फिर पीछे खंबे के पास ही जगह मिलेगी। वह दिन भर गायों की सेवा करता था, यही उसका सुख था। और जिस आश्रम में वह रहता था, वहीं के गुरुदेव हर शाम प्रवचन किया करते थे। एक दिन शाम को गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। सब शिष्य चुपचाप बैठे सुन रहे थे। भोंदू हमेशा सबसे पीछे बैठता, चुपचाप पर पूरा मन लगाकर सुनता। एक बार यमुना के उस पार भांडीर वन में हमारे ठाकुर जी श्याम सुंदर कन्हैया गैया चराने आए। उसे लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं वह बिल्कुल सच है। उनकी वाणी में कभी झूठ हो ही नहीं सकता। भांडीर वन? अरे भांडीर वन तो मैं रोज जाता हूँ गया लेके। हजारों बार गया हूँ, पर ठाकुर जी मुझे तो कभी नहीं दिखे। शायद मुझ में ही कमी होगी, मेरी ही आंखों में वो सामर्थ्य नहीं जो उन्हें देख सके। गुरुजी कह रहे तो वो आते तो पक्का होंगे, बस मुझ जैसे बूंदू को दर्शन नहीं देते। आज पहली बार भोंदू के मन में जिज्ञासा जागी। वो धीरे से खड़ा हुआ और पूछने लगा, वो दिखते कैसे हैं? अच्छा, भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। अगर वो मुझे भांडीर वन में मिल गए तो मैं पहचानूंगा कैसे कि ये वही हैं? पहचानना बहुत सरल है भोंदू। उनके सिर पर मोर का मुकुट होगा, उनकी आंखों में ऐसी चमक होगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। पीली पीतांबरी वस्त्र पहनते हैं वो। और कान में? आपने कुंडल की बात कही थी गुरुदेव। हाँ, ठाकुर जी बड़े नटखट हैं। वो दो कानों में दो कुंडल नहीं पहनते, बस एक कान में कुंडल पहनते हैं और दूसरे कान के ऊपर वन से तोड़कर कोई सुंदर सा फूल खोस लेते हैं। बार बार कुंडल की जगह बदलते रहते हैं। गले में पैरों तक लटकती वैजंती माला और उनके शरीर से ऐसी चंदन की खुशबू आती है जैसे पूरा वन महक उठा हो। अगले दिन भोंदू वो अपनी गायों को लेकर भांडीर वन की ओर चल पड़ा। आज वो सिर्फ गायें चराने नहीं जा रहा था, आज वो ढूंढने जा रहा था अपने ठाकुर जी को। गायें शांति से घास चर रही थी और भोंदू इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। कभी किसी पेड़ के पीछे जाकर देखता, कभी झाड़ियों के पास झांकता। गुरुजी की वाणी तो पत्थर की लकीर है। तुम तो यही हो बस, मेरी इन अभागी आंखों में तुम्हें देखने की योग्यता ना है। देख गौरी, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। ठाकुर जी यहीं खेल रहे होंगे, पर मुझ भोंदू को दर्शन नहीं दे रहे। शायद मैं बहुत गंदा हूँ ना। भोंदू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था, चेहरा उदास, आंखें नम। इतने में दूर से घंटियों की एक अलग सी आवाज सुनाई दी। चंदन? हाँ, ये तो वैसी ही महक है जैसी गुरुजी बता रहे थे। भोंदू खड़ा हो गया और ध्यान से देखने लगा। सामने से असंख्य गायों का अद्भुत झुंड चला आ रहा था। ऐसी गायें उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके सींग चमक रहे थे, सींगों पर तो जैसे सोने चांदी की आभा झलक रही थी। और तभी
ओ बाबा, ये तो वही है। ऐसी गैया, ऐसे सींग, ये तो मेरे पास ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो पापी हूँ, ये मुड़ जाएंगे। यहीं से प्रणाम कर लेता हूँ बा। ऐसे जमीन पर क्यों सोया है? गाय चराने नहीं आया है क्या? आप? गुरुजी ने बिल्कुल ऐसा ही बताया था। एक कान में कुंडल, पीली धोती, चंदन की महक। आप वही हो ना? मैं कौन? पहले तू अपना नाम तो बता। मैं नाम तो याद ना आ रहा लाला, पर सब प्यार से भोंदू बुलाते हैं मोहे के। भोंदू? वाह, बड़ा प्यारा नाम है। भोंदू, आज से मैं तेरा सखा और तू मेरा सखा। सखा? भगवान और भोंदू सखा? जय हो गुरुदेव, आपकी बात सच हो गई। पर लाला, आप कहीं नंद के लाला तो नहीं हो? हाँ रे, यशोदा मैया को लाला ही हूँ। अब बातें बहुत हुई, बड़ी भूख लगी है। कुछ लाया है क्या अपनी पोटली में? 2 ही रोटी लाया था लाला, थोड़ी मिर्च है और गुड़ है। रूखी सूखी है, आप खाओगे? अरे, मिर्च और गुड़, यही तो सबसे मीठी लगती है। ला इधर दे। भोंदू तो भूल ही गया कि उसे खाना भी है। वो बस ठाकुर जी को ही देखता रह गया। अरे भोंदू, तेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, मैं आश्रम में जाके खा लूंगा। कल से इससे ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे है। और सुन, यही समय आइयो। फिर ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, आज मुझे ठाकुर जी मिल गए। वह वापस आया और हमेशा की तरह सबसे पीछे जाकर बैठ गया। गुरुदेव को प्रणाम किया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा भगवान तो सबको मिलते होंगे, मैं ही शायद देर से मिला हूं। दूसरे दिन भोंदू रसोई में गया और खूब सारी सामग्री इकट्ठा करने लगा। आज वह कुछ ज्यादा लेकर जा रहा था। ये भोंदू इतनी सारी भोजन सामग्री खा ले जा रहा है। चलो गुरुजी को बताते हैं। गुरुदेव, अनर्थ हो गया। जिस भोंदू को आप सीधा समझते हैं, वह तो आश्रम की संपत्ति लुटा रहा है। क्या हुआ देवदत्त, इतना विचलित क्यों हो? गुरुदेव, भोंदू पागल हो गया है। वह अन्न भंडार से सामग्री चुरा रहा है। मैंने उसे खुद देखा। पक्का वह बाहर किसी को ये सामान बेच देता है या अकेले ही चट कर जाता है। भोंदू और चोरी? नहीं देवदत्त, वह तो कपट जानता ही नहीं। नहीं गुरुदेव, आप खुद चलकर देखिए। वह पोटली बांधकर भांडिरवन की ओर भागने की तैयारी में है। भोंदू, बेटा इतनी सामग्री कहाँ ले जा रहा है? क्या आज भांडिरवन में कोई उत्सव है? उत्सव ही तो है गुरुजी। कल मेरा सखा भूखा रह गया था। मेरी 2 रोटियां तो उसने चुटकी बजाते पाली। फिर मेरा चेहरा देखने लगा। कल मैं भूखा रहा तो क्या, आज उसे छक्के खिलाऊंगा। बेचारा दिन भर गैया चराता है, भूख तो लगती ही होगी ना। सखा? कौन सखा? तू किसकी बात कर रहा है? अरे वही यशोदा नंदन, मदन मोहन, जिनके बारे में आपने कल बताया था। बिल्कुल वैसा ही रूप है गुरुजी। बस एक बात आपने नहीं बताई थी, उनकी हंसी बड़ी मीठी है। जब वो हंसते हैं तो मन करता है सब छोड़कर बस उन्हें ही देखता रहूं। भोंदू, दुनिया भर के छली ऐसा रूप बना सकते हैं। तूने उनके चरण देखे? अगर वो सच में ठाकुर जी हैं, तो उनके चरणों में कुछ विशेष होगा। हाँ गुरुजी, देखे ना, जब वो रेत पर चलते हैं तो पीछे सुंदर चिन्ह बन जाते हैं। कहीं ध्वजा, कहीं शंख, तो कहीं गदा। और उनके नाखून ऐसे चमकते हैं जैसे सुबह की ओस में भीगा कमल हो, गुलाबी और कोमल, जैसे कोई पराग गिर रहा हो। गुरुदेव समझ गए ये बात बनाई हुई नहीं है, ये सच्चे दर्शन है। यह बात कोई और कहे तो अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। जो वर्णन भोंदू कर रहा है वह केवल शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों में लिखा है। एक अनपढ़ भोंदू इसे नहीं जान सकता। ठाकुर जी आते नहीं तो भोंदू कहाँ जाने। इतनी बुद्धि नहीं है उस पर कि वह इतना सब कुछ दूर धाड़ कर मुझे बताए। गुरुजी मैं चलूं? वो इंतजार कर रहा होगा। भोंदू मेरी एक बात मानेगा? हुक्म करो गुरुदेव।
तू उसका सखा है ना? हाँ, क्या तू ठाकुर जी को आश्रम ले आएगा? इतने योग्य बालक हैं, लेकिन गुरुजी ने यह बात किसी से नहीं कही, मुझसे कही है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। गुरुजी, मैं वचन देकर जा रहा हूँ, ठाकुर जी को मैं लेकर आऊंगा। जा बेटा। चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है। जय जय, एक प्रार्थना करूं? करो। आप मेरे सखा हो ना? हाँ, तेरा सखा हूँ भोंदू। कहो। आप मेरे संग आश्रम चलो गुरुजी के पास। कुछ कहो ना, आप चलोगे ना? हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरुजी के सखा नहीं है। तू मोते मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग रहे, तू कच्छू कर, तेरे को सब अधिकार है, लेकिन या हम गुरुजी से मिले या नहीं। काफी बातें करे, ये सब हम नहीं करेंगे, हम बस तेरे सखा है। तुम तो जाने और कोई ना, तू यही मिल मुझे, हम यहीं खाएंगे, यहीं खेलेंगे ना। ये क्या कह रहे हो लाला? उन्होंने ही तो बताया कि तुम भांडीर वन में आते हो। अगर वो ना होते तो मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। आपका रूप ऐसा है, उन्होंने कृपा करके मोह को आपसे मिलवाया हो, वही हमारी मित्रता के मूल आधार है। उनसे तो मिलवे चलो ना। ज्यादा जिद मत कर, हमने तो उसे एक बार कह दी, हम नहीं जाएंगे। रोटी इधर दो, ये भी गुरुजी की है। लाओ, ये मिर्च गुड़ सब दो, ये सब गुरुजी का है, ये भी मत खाओ। और जो मुंह में है उसे भी उगल दो, ये भी गुरुदेव का है। और सुनो, यदि हमारे गुरुजी से आपको प्रेम नहीं है तो हमको आपसे प्रेम नहीं है। कल ते अपनी गैया को लेकर कहीं और चराने जाओगे तुम नंद नंदन अपने गांव के। यह भांडीर वन मेरा है, मैं यहाँ गैया चरावे आऊं कल से। अगर तुम और तुम्हारी गैया दिख गई मुंह को तो तुम्हारी गैया को लेकर मैं चला जाऊंगा आश्रम, फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको मारेंगे। अरे भोंदू, इतनो नाराज? यदि मुझसे मित्रता रखनी है तो मुझको वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं कहा तो मैं जा रहा हूँ वापस, और कभी आपको मुख नहीं देखूंगा। इस मुख को देखने के लिए या संग के लिए लोग, पता है तुझे, कितनी तपस्या करते हैं। जो तपस्या करें उनको मुबारक, तुम मुझे ना चाहिए। मेरे को ना मिलनो तुमसे आज तक नहीं मिले, कल ही तो मिले हो मुझसे, वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो। जाओ, मत मिलियो। मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। भोंदू, ऐसा लग रहा था मानो वह अकेला नहीं जा रहा, वह जैसे ठाकुर जी का पूरा ऐश्वर्य साथ ले जा रहा हो। भोंदू थोड़ी दूर गया, ठाकुर जी को लगा अभी लौट आएगा। वो और थोड़ा आगे बढ़ा, लगा अब आ जाएगा। लेकिन जब भोंदू आंखों से ओझल होने लगा तब ठाकुर जी का मन भी बेचैन हो गया। वे तुरंत भोंदू की तरफ दौड़े। अरे ओ हठी, ले चल, जहाँ ले जाना है ले चल, बस मुझे छोड़कर मत जा। पकड़ के बैठना लाला, अब तुम्हें सीधे आश्रम ही उतारूंगा। उधर आश्रम में गुरुदेव द्वार पर खड़े थे। मन में एक ही विचार था, क्या आज सच में ठाकुर जी आएंगे? इतने में दूर से भोंदू आता दिखाई दिया। गुरुदेव ने ध्यान से देखा और उनका हृदय धड़क उठा, उनकी आंखें भर आईं। गुरुजी, ओ गुरुजी, फिर ले आया। मैंने कहा था ना वो मेरा सखा है। मेरी बात कैसे टालेगा? वे आगे बढ़े और सबसे पहले भोंदू को प्रणाम किया।
अरे गुरुजी, ये क्या कर रहे हो? आप तो बड़े हो। वाह रे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य लिया, सब हमारे जीवन में किया, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। तेरा यह निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होकर यहाँ आश्रम तक चले आए। अगर भोंदू की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण। और याद रखिए, ईश्वर दूर आसमान में नहीं, वो वहीं मिलते हैं जहां मन बिल्कुल सच्चा हो। जय श्री कृष्ण।